मगर हमने देखा है कि जी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बहुत कम हैं, इंपोर्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा है. अगर उसका हुजम देखें तो $31.85 बिलियन के एक्सपोर्ट्स आ गए, फिर $27 बिलियन की आपकी रिमिटेंसेज आ गई, और आपके जो इंपोर्ट्स हैं उसका बिल है $80 बिलियन. तो खासा बड़ा आपके पास एक गैप है, तकरीबन आप समझ लें रफली $20 बिलियन का गैप है. रिमिटेंसेज और एक्सपोर्ट्स को एक साइड पे करें और इंपोर्ट्स को दूसरी साइड पे करें. तो आतिफ मियां साहब, हम इसी तरह ही चलते रहेंगे सारी जिंदगी के? हम खरीदेंगे ज्यादा, बेचेंगे कम, या आप समझते हैं कि स्ट्रक्चरली चीजें जो हैं इम्प्रूव हो रही हैं, और अगर हो सकती हैं तो कौन से ऐसे शोबे हैं जिसके अंदर इम्प्रूव हो सकती हैं? जी देखिए, मैंने इसीलिए अपना पहले डिसीजन मेकिंग का जिक्र किया था कि हमें अपने जो डिसीजन मेकिंग है उसे बहुत बेहतर बनाने की जरूरत है. जो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में जो गैप है वो तो कोई नई बात नहीं, बहुत अरसे से चली आ रही है. लेकिन आप हालात ये देखें कि अब जो नई हुकूमत इस वक्त आई है, उन्होंने अपने ही एक फाइनेंस मिनिस्टर को हटा के एक और फाइनेंस मिनिस्टर लाए. वो बेयकीनी खुद एक क्रिएट की. लेकिन वो काम करने के बाद आप उनकी पॉलिसी देखें कि उन्होंने क्या पॉलिसी अपनाई. पॉलिसी ये अपनाई कि एक आर्टिफिशियल तरीके से उन्होंने डॉलर की कीमत को रोकने की कोशिश की. अब उस कीमत को आर्टिफिशियल तरीके से रोकने के लिए सिर्फ उनके पास एक ही तरीका था, क्योंकि रिजर्व तो है नहीं कि जो आप इस्तेमाल कर सकें डॉलर की कीमत को रोकने के लिए. तो उन्होंने फिर वो हरबा इस्तेमाल किया कि उन्होंने इंपोर्ट्स को आर्टिफिशियली इनकार करना शुरू कर दिया कि जी अगर एक कंपनी है, मिसाल के तौर पर एक एक्सपोर्ट कर रही है, एक टेक्सटाइल कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है, उसने एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ केमिकल्स हैं जो इंपोर्ट करने हैं. आपने उन केमिकल्स को इंपोर्ट को रोक दिया क्योंकि आप कहते हैं हमारे पास इंपोर्ट के पैसे नहीं हैं. अब अगर आप वो केमिकल इंपोर्ट नहीं करने देंगे तो जाहिर बात है उस टेक्सटाइल कंपनी की सारी एक्सपोर्ट्स भी नहीं हो सकेंगी. इसी तरह से अब इस वक्त जो मुर्गियों का बहरान है वो पार्टली इस वजह से है कि उनकी फीड जो है वो पार्टली इंपोर्ट होती है. उस फीड की वजह से मुर्गियों का वजन जो है वो बढ़ता है. अब अगर आपको फीड जो है इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा के, क्योंकि आपने डॉलर की कीमत आर्टिफिशियल रोक के रखनी है, अगर आप उनकी फीड को जो है वो रोकेंगे तो वो मुर्गियां जो हैं वो अपना वजन उस तक नहीं हो सकेगा कि वो बिक सके मार्केट में. तो ऑब्वियसली आपके पोल्ट्री फार्म भी बंद होना शुरू हो जाएंगे, उससे मुर्गियों की कीमत और बढ़ना शुरू हो जाएगी. तो मैं ये बातें डिटेल में इसलिए जा रहा हूं, आपको ये मिसालें इसलिए दे रहा हूं कि ये सब हमारे अपने करतूत हैं. ये पॉलिसीज हमने खुद बनाई हैं. जो सियासी पार्टियां, जो उनके हेड हैं, जो उनके इंचार्ज हैं, उन्होंने समझते बूझते हुए ऐसे लोगों को मईशत का जो है चलाने का दिया है मैंडेट, कि उसके बाद अगर वो इस तरह के इस्लाहात लाएंगे तो उससे जाहिर बात है आपकी जो सूरत हाल है वो मजीद बिगड़ेगी, वो बेहतर तो नहीं होएगी. तो मेरा इसलिए कहने का मकसद है कि देखिए, हम इधर भागते हैं, उधर भागते हैं, इधर से पैसे ढूंढते हैं, उधर से पैसे ढूंढते हैं. और मैं पिछली हुकूमत के बारे में भी जा सकता हूं, और हम और एक सियासी जमात पे तनकीद या इसी एक शख्स पे तनकीद करना मेरा मकसद नहीं है. बात करने का वो जिसे कहते हैं ना, इफ यू लुक अंडर द हुड, कि जब आप देखें कि यार इस सूरत हाल में जिसमें हम पहुंचे हैं, इसमें हम पहुंचे किस तरह से हैं. मैंने इसलिए कहा था कि लेट्स लुक एट द फॉरेस्ट नॉट द ट्रीज.